राहुल गांधी आया था जेजे कॉलोनी में, आप इसको किस तरीके से लेते हो? और वोट बैंक के लिए तो फिर पर्सनली आना पड़ा। उन्होंने हमें बसाया, तो आपका फर्ज बनता है कि कुछ हमारा हेल्प करें। तुमसे वोट ले लिया, चले गए, कोई किसी को पूछने नहीं आता। राहुल गांधी के लिए कोई एक सवाल है कि भाई तुमने बसा के दिया था हमको, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। राहुल गांधी तो अपनी अपनी बस रोटी पकाते हैं नेता लोग, और क्या करते हैं। बस हम हैं नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, हमारे डंडा देने से कुछ नहीं होता है। कोई कह रहा है राहुल गांधी आया है, बहुत बढ़िया बात है अगर कोई कांग्रेस से जुड़ा है, क्योंकि उनका सवाल शायद ये नहीं होना था कि जी आपने जब यहाँ पे कॉलोनी बसाई, इतने आदमी ला दिए यहाँ पे, तो इनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी आपको ही करनी चाहिए। और मैं देखना पसंद नहीं करूंगा उस व्यक्ति को जो समाज के लिए ना आया हो। आप भी तो बीजेपी को कवर कर रहे हो। कौन? मैंने बीजेपी कवर किया। एक मुसलमान लड़के से मिलने के लिए राहुल गांधी उसके घर में गया, उसकी कॉलोनी में गया, गरीब है लड़का। राहुल गांधी ने बहुत परोपकार करे, उस लड़के ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कराई, लेकिन असली बात क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। जिस कॉलोनी का नाम छुपाया जा रहा है बार बार, सलम दिल्ली सलम, लेकिन ये नहीं बता रहे सलम है कौन सा। ये सलम हो साउदा जे कॉलोनी, ये आउटर दिल्ली में पड़ता है और मुंडका के पास है, मुंडका विधानसभा में। लगभग यहाँ पे 25 से और 30 हज़ार के बीच में वोटिंग सिस्टम है, पब्लिक और ज़्यादा है। तो ये जो वोट बैंक है ना इतना लंबा चौड़ा, ये कभी राहुल गांधी की पार्टी ने, कांग्रेस ने, उसने ही बसाई थी ये जे कॉलोनी। और तब ये जे कॉलोनी बसाई थी तो राहुल गांधी उस लड़के से मिलने नहीं आया था, अपने वोटिंग सिस्टम को पक्का करने के लिए आया था। राहुल गांधी आया था, कब आया था? अभी 2 दिन पहले। क्या दे के गया? आई डोंट नो, पता नहीं मुझे क्या जे कॉलोनी का नाम पे। हाँ। तो जे कॉलोनी में कुछ तो दे के गया होगा, स्कूल, कॉलेज, तरक्की, स्टेडियम, पैसा। कुछ नहीं देखे, ऐसा कुछ दे के नहीं गया, परंतु एक जो लड़का है ना वो उससे कुछ पर्सनल बात करके गया। जो वो लड़के की जो वीडियो वायरल हुई, ठीक है, आपकी दुकान के सामने मैंने भी इंटरव्यू लिया था उस लड़के का। तो लड़का कह रहा था जी हम बहुत ज़्यादा तंग हैं, मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा तंग है, यहाँ पे छोटे छोटे घरों में रहते हैं। लेकिन ये कॉलोनी तो कांग्रेस ने बसाई थी कि जी आपने ही बसाई ये कॉलोनी और हमको सही तरीके से व्यवस्था दी नहीं। फिलहाल तो वो हमारे लोग से कभी कुछ, अभी तक हमारे से कुछ पूछा नहीं उन्होंने। अब पूछता तो ये बातें हम रखते भी, वो तो सिर्फ वो लड़के से मिलने के लिए आया था, और लड़का से मिल करके अंदर मतलब उनसे पर्सनल कोई बात करके वो चला गया चुपचाप। आप कौन सा सवाल राहुल गांधी से करना चाहोगे यहाँ के लिए? फ्री थे जो पुराने फैमिली थे, उन्होंने हमें बसाया, तो आपका फर्ज बनता है कि कुछ हमारा हेल्प करें। जैसे यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ये बता, ये कांग्रेस की बसाई हुई कॉलोनी है, गलत तो नहीं? कांग्रेस ने जब बसाई किन चीज़ों का ध्यान रखना था? जैसे छोटे छोटे घरों में रहते हो, घरों में मैं सब रहते हैं, हर कोई रहते हैं यहाँ पे, चीज़ों पे ये ध्यान देना था उनको, जैसे कि शिक्षा होगी, सफाई होगी, चाहे वो गली की हो या रोड की हो। यहाँ तो पहले इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी, अब तो बढ़ गई है, पूरा ये कॉलोनी भर चुका है। अब यहाँ गंद भी ज़्यादा है, नशा भी ज़्यादा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो छोटी छोटी चीज़, मान लो जैसे स्कूल है, स्कूल ये आज का बना हुआ नहीं है, ये बना केजरीवाल सरकार जब बनी थी ना उससे पहले का ही बना हो, जब हम शुरू में आए थे। अच्छा ये बता मेरे को तू, जहाँ पे बीजेपी का वोट बैंक था, कांग्रेस का वोट बैंक नहीं था, वहाँ पे सलम बसाई गई, गलत तो नहीं? तो उससे आसपास के गांव वालों को और कॉलोनी वालों को कुछ फायदा हुआ? दोनों को? दोनों में से किसी को फायदा नहीं हुआ। यहाँ सर वोट बैंक सबको समझते, तुमसे वोट ले लिया, चले गए, कोई किसी को पूछने नहीं आता। राहुल गांधी अभी किसी को पूछने आया था अपना वोट बैंक पक्का करने? वो सिर्फ अपने उससे मिलने आया था, वो जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बैठा था ना, वो मोहम्मद इरफान नाम का एक व्यक्ति है, जो वायरल हो गया है। चाहे उसे तुम वोट बैंक बोल लो, चाहे उसे तुम सिंपैथी मान लो। वोट बैंक के बगैर नेता कहीं पे जाता है? क्यों नहीं जाता? जाता है। कौन सा जाता है? जाता है, ये आया नहीं, राहुल गांधी आया नहीं, बिना मतलब का आया, बिना मतलब का गया। ये बिना मतलब था? और क्या, यहाँ किसी जनता से थोड़ी पूछा, वो सिर्फ पिल्लू से मिलना है, पिल्लू से मिला और गया। जंतर मंतर पे गांव के, देहात के और कॉलोनियों के, शहर के और भी आदमी थे ना? हाँ थे। गलत तो नहीं? हाँ सिर्फ उसने इसी व्यक्ति को क्यों चुना? कहीं ये पीछे चीज़ नहीं कि भाई 20 साल पहले जो राहुल गांधी के पूर्वजों ने यहाँ पे वोट बैंक इकट्ठा किया था, 25-30 हज़ार वोट तो होंगी। ऐसा कुछ नहीं है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ इसको क्यों चुना गया। क्योंकि देखो आपको ही पता है, जो ये इरफान है वो वायरल बंदा है, जंतर मंतर से उठा हुआ बंदा है, उसको 1-2 यूट्यूबर नहीं, काफ़ी यूट्यूबर सपोर्ट। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। यार बोल रहे हो ना, मैं घूम के आ रहा हूँ। आप जो बोल रहे हो वायरल हुआ है बंदा, वो
इसीलिए उसके पास आया मिलने में। कल को मैं वायरल हो जाऊंगा, आप वायरल हो जाओगा, आपके पास भी कोई ना कोई पहुंचेगा ही पहुंचेगा। विधायक भाई ऑपोजिशन पार्टी तो पहुंचेगा ही, चाहे सिंपैथी मान लो या वोट बैंक बनाना मान लो। अपोजिशन पार्टी, हाँ। अपोजिशन हाँ, पार्टी। मिलेगा अच्छा ही। अच्छा, अब ये बताओ, जितने भी राहुल गांधी ने यहाँ पे आके गैदरिंग करी या जिस तरह के बयानबाजी अभी चल रही हैं मीडिया पे भी, उसमें से कोई एक सवाल बताएगा जो छूट गया हो तेरा? मेरा तो कुछ नहीं छूटा, मेरा तो कुछ नहीं सही है छूटा। कुल मिला के यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है गलत भाई। क्या? एक गलत- एक चीज़ बात है बताओ। कि यहाँ सफाई नहीं है, सबसे बड़ी गलती तो यहाँ ये है। अच्छा, यहाँ एमसीडी वाले कचरा रोड पे फेंकते ही, जूम करके दिखाओ। आगे एक और कूड़ादान है, रोड पे कूड़ेदान का ताला लगा हुआ है और रोड पे कूड़ा फेंका जा रहा है, उस चीज को भी दिखाओ। इन सब चीजों की सुधार करो, करवाओ। आपसे बस यही गुजारिश है, हमारा क्या है। अभी क्या है, आज तक के जो जिम्मेवार हैं ललन टॉप, वो यहाँ से दिखा रहे हैं एक आंख की कवरेज कि भाई राहुल गांधी वहाँ पे एक लड़के से मिलने गए, लड़का मुसलमान है और जे कॉलोनी में गई, लेकिन ना तो जे कॉलोनी का नाम बता रहे, सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से आने से कुछ नहीं होगा। ये खड़े खुदे हुए राहुल गांधी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं। यहाँ पे कोई भी बंदा है, किसी से पूछ लीजिए, जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करने पड़ रहे हैं इनको। भाई यहीं से हो कॉलोनी से है? माहौल कैसा है यहाँ? माहौल ऐसा ही है। कैसा है? नशा तो पूरे कॉलोनी में है भाई साहब, पूरे कॉलोनी में ही है। अच्छा, गंदगी? गंदगी तो भरपूर है, भरपूर गंदगी है। अच्छा, माहौल कैसा है? एक जो परिवार रहता है, मान लीजिए एक दो लड़कियां हो जाएं, ठीक है, औरत हो जाए घर की, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको रखने का माहौल है? नहीं नहीं, माहौल उस टाइप का यहाँ है नहीं भाई साहब। अच्छा, आप कितने साल से रह रहे हो? मैं तो सन 2006 से रह रहा हूँ, जब से 2006 से आए हैं हम लोग यहाँ पे। 2006 से? अच्छा, 2006 में जब आई थी ये कॉलोनी है, जो छोटे छोटे आपको घर दिए गए, उस टाइम पे कांग्रेस ने करवाए थे है? कुछ तरक्की हुई आपकी? कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, जो कुछ कमा धमा रखा था वो भी खत्म हो गया। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी आ रहे हैं। हाँ आए थे, सुना था मैंने, हाँ व्हाट्सएप पे भी देखा था। तो हम देख रहे हैं उस चीज़ को ऐसे कि राहुल गांधी अपनी वोट पक्की करने के लिए आया था। क्या पब्लिक के लिए कुछ पॉजिटिव चीज़ छोड़ के गया है? कुछ नहीं जी, कोई नहीं छोड़ता, कोई भी पार्टी का हो, अपने अपने सब उल्लू खाते हैं, बस चले जाते हैं यहाँ से। आपके हिसाब से राहुल गांधी क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? आ रहे हैं, कुछ लोगों ने बुलाया होगा, वो आए हैं उन्हीं के लिए, बाकी तो किसी से मिले। मिलेगा राजनीति सारा ये राजनीति की है यहाँ पे। अच्छा, राहुल गांधी आया था? जी आया था। अच्छा, 20 साल पहले एक कॉलोनी बसी थी, तब कांग्रेस ने बसवाई थी ये है? तुम कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे हो गए 10 साल। 10 साल से? 10। अच्छा देखो, राहुल गांधी ने बसाई, 25-30 हज़ार वोटिंग है यहाँ पे, लगभग 50-60 हज़ार पब्लिक है वैसे। तो कांग्रेस ने बसाई और राहुल गांधी ने यहाँ पे इंटर किया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपनी वोट बैंक पक्की करने नहीं आ रहा, या कुछ बस सिर्फ आपको कुछ देने के लिए आ रहा? देखो, देने वेने की बात तो ऐसी रही, ये सब देखो बहुत सी लोगों की सोच भी है, ठीक है। अब वो तो उसे ही पता है राहुल गांधी को वो क्यों आया था, और वो उसे पता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 21 साल। 21 साल ही? हाँ। हम उस लड़के की बात नहीं कर रहे, हम उस लड़के की बात कर ही नहीं रहे। वो सिर्फ इसलिए आया था कि उन्होंने जंतर मंतर पे जब बच्चों प्रोटेस्ट जो हो रहा था बच्चों के उसमें जो बोला था बच्चों की तरफ से, तो वो बात राहुल गांधी को अच्छी लगी। अच्छा बताओ, राहुल गांधी सिर्फ अपनी वोट बैंक को याद दिलाने आया था कि भाई मेरी वोट बैंक है यहाँ पे, या कुछ नॉर्मल काम के लिए आया था? नहीं, नॉर्मल काम के लिए आए थे कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले एक बच्चे के इतने नेक विचार थे, लोकतंत्र के हित में थे। वो अच्छा वहाँ उसने जंतर मंतर पे अच्छा बोला, आंदोलन में अच्छा उसने उसका हौसला अफजाई करने आए थे। अच्छा साहब, मूल जो हुआ पे मूल घेवरे से हुआ? मेरा मेन स्टैंड पे नरसिंह होम आओ किसी दिन। तो ये बताइए, आसपास के जो 10-15 गांव हैं, जे कॉलोनी आने के बाद उनको कुछ फायदा हुआ, या जे कॉलोनी को कुछ फायदा हुआ 20 साल में नहीं, माहौल के हिसाब से? गांव को तो जे कॉलोनी से क्या, लेकिन आबादी बढ़ती है तो सुविधाएं बढ़ती हैं। जे कॉलोनी आई बस सर्विस बढ़ी, जे कॉलोनी आई डिस्पेंसरियाँ बढ़ी। कोई कह रहा है राहुल गांधी आया है, बहुत बढ़िया बात है। अगर कोई कांग्रेस से जुड़ा है, क्योंकि भाई देख, हर एक तीसरा आदमी ना आपको किसी ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा, तो सब अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन सत्य जो है वो आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ जी। भाई तो एक बार उतरिए बाबूजी। अरे नहीं यार, हम बैठेंगे ना, क्या बात, ठीक है। अच्छा बोरा सिंह, कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं कम से कम नहीं तो जब से ये कॉलोनी बसी हुई है ना, 20 साल? 2007। हाँ, 20 इतना, साल। हाँ। अच्छा ये बताओ, देखो कांग्रेस ने बसाई थी ये कॉलोनी, जी जी जी। और कांग्रेस ने किस तरह बताई, पार्टी जो है ना, पार्टी करती है अपने वोट बैंक के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या था, बीजेपी वोटर था, तो जहाँ पे सलम थी वहाँ पे कांग्रेस ने अपनी ये झुग्गी बसाई थी अपना वोट बैंक बनाने के लिए। अभी राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, 20
20 साल से तू रह रहा है यहाँ पे, ये बता 20 साल से और आज तक क्या जज्जे कॉलोनी का ऐसा माहौल है कि एक परिवार सही तरीके से सुरक्षा से रह सके यहाँ पे? सुरक्षा की बात करी जाए तो है भी और नहीं भी है। नेता है क्या तू? एक जवाब दे यार। एक जवाब के उलझनों में मैं खुद हूँ। पहली बात तो समस्या मेरी है कि मैं कर क्या रहा हूँ। अच्छा। मैं ई रिक्शा चलाने वाला हूँ। मैं दुनियादारी क्या समझूँ? अगर मुझे गड्ढा रास्ते में मिलेगा तो मुझे दिक्कत होगी, और मेरे घर में गड्ढा होगा तो वो मेरी वजह से होगा। अगर बाहर होगा वो मेरी वजह से नहीं होगा। एक मेरा मिनट। कितना फर्ज होगा? एक मिनट रुक। मान ले जिस माहौल में तू रह रहा है, नशा पता है इस माहौल में? नशा तो घर घर में है, घर घर में। अच्छा। दूसरा क्राइम है? क्राइम भी है। जब घर में नशा होगा तो क्राइम तो घर में ही आएगा। अच्छा, जिस तरह के तुमको घर मिले यहाँ पे, तुम उसको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते, क्या वो घर एक आदमी की फैमिली के लिए सही है? वैसे सिंगल के हिसाब से देखा जाए तो एक पिंजरा है, और अगर सरकार इस पे अगर रोक नहीं लगा रही या कुछ भी कर रही है, गैर कानूनी काम भी हो रहे हैं, तो सरकार के खाते में खुद अपने आप जुड़ रही रहा है। क्या दिख रहा है? उनको दिखता है आंखों से। अभी जो मैंने तेरे से बात करी, राहुल गांधी ने इनमें से एक पॉइंट पे बात करी किसी पे? जी नहीं, खाली एक पॉइंट है, राहुल गांधी जी आए थे और चले गए। और चले गए, क्योंकि उसकी समस्या हम लोग नहीं थे ना। राहुल गांधी आया था जज्जे कॉलोनी में, आप इसको किस तरीके से लेते हो? आए थे या सिर्फ अपनी वोट बैंक को पकाने के लिए आए थे? सर पहली बात तो मैंने सुना था, और मैं देखना पसंद नहीं करूंगा उस व्यक्ति को जो समाज के लिए ना आया हो। सबसे बड़ी बात। अच्छा। आपका वोट बैंक है, अच्छी बात है, आप अपनी जगह ठीक हो, आपका काम है वो, तो इसका मतलब नहीं तो उस जगह समाज भी रहता है, ना कि प्रति एक व्यक्ति के, ना कि प्रति पूरे समाज को अगर साथ लेके चलते तो थोड़ी खुशी अलग होती। तो मुझे भी शायद रिक्शा खड़ा करके जाने में कोई परेशानी नहीं होती। तो आप किस तरह लेते हो? राहुल गांधी किस तरह आए थे? अपने वोट बैंक पक्के करने के लिए? एक व्यक्ति था, उसने कुछ एक अच्छी स्पीच दी, शायद उसको बोलने की अच्छी एक्सपीरियंस है, उसने अच्छी स्पीच दी और बस उसी से जो शाबाशी देने के लिए। हाँ, शाबाशी कह लो या फिर अपना वोट बैंक कह लो, दो में से एक है। अगर शाबाशी होती तो सर ये सबके ऊपर हाथ होता, और वोट बैंक के लिए तो फिर पर्सनली आना पड़ा। भाई यही है बस मुद्दा, और कुछ नहीं है। इरफान को शायद ये पता नहीं है कि ये कॉलोनी कांग्रेस ने बसाई थी। उनका सवाल शायद ये नहीं होना था कि जी आपने जब यहाँ पे कॉलोनी बसाई, इतने आदमी ला दिए यहाँ पे, तो इनके लिए रोजगार की व्यवस्था भी आपको ही करनी चाहिए थी। जी वो तो एक बात की बात है, हमें तो वहाँ से एक अच्छी जगह से उठा के हमें यहाँ आउटसाइड में फेंक दिया गया है। यहाँ से आप घेवरा गांव चले जाओ, जितना बड़ा उनका वॉशरूम है ना, इतना बड़ा हमारा घर है। ये तो चोरों के नाम से पहचानते हैं कॉलोनी को। हाँ जी। क्यों? यहाँ क्या नाम है, सारे स्मेकिया यहाँ मिलेंगे आपको, सारे चोर यहाँ मिलेंगे आपको। अच्छा। थाने में चले जाओ तो वो भी गाली दे के भगाते हैं। मेरे को तो लग रहा है मेहनतियों का ये। मेहनती तो सर जी आपको जो दिखेगा ना वो मेहनती वाला दिखेगा। आप रात में निकलो फिर आपको दिखेंगे। हाँ, मेहनत क्या होता है। रात को निकलिए फिर पता लगेगा। आपका फोन बेच देंगे, वो 2000 रुपये में उनकी मेहनत हो गई। आपको मेहनत देखनी है ना, सुबह 8 से 9 बजे तक आना, जहाँ मर्दों से ज्यादा लेडीजों का हाथ होगा मेहनत करने में। आप खाली सुबह देखना कि यहाँ के मर्द क्या देखते हैं और क्या करते हैं पूरे दिन। आपको खुद घूमोगे तो पता लग जाएगा। थोड़ा बताओगे मेरे को? खुल के नहीं बता सकता। अच्छा, खुल के नहीं बता सकते। गलत चीज़ है कुछ? गलत क्या है? मैं पुरुषों से ज़्यादा, जैसे कि 100 में से 70% लेडी से ही काम पे जाती है। 30% के आसपास जो पुरुष बच जाते हैं, उनमें से कुछ मेहनत करने जो है जिम्मेवार, वो जाते हैं, कुछ तो बैठे रहते हैं, नशा करते और अपने ताशों पे बैठे रहते हैं। अच्छा बताओ, 1-1.5 साल से यहाँ बीजेपी सरकार है। हाँ जी, है। बीजेपी सरकार ने तो तुम हाशिए पे लेके आ रहे हो, मेरे को पता है। ठीक है, कुछ काम हो रहे हैं लेकिन वो काम तुम्हारे मन मुताबिक नहीं है, मेरे को पता है। अब ये बताओ, बीजेपी तो तुमको दरकिनार कर रही हो जो कर रही है, लेकिन अभी कांग्रेस के आए थे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी ने इन मुद्दों पे बात करी कि भाई लेडीज इतना बेरोजगार, रोजगार, ये क्राइम, ये बात की थी कभी? सर वो नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो अभी मौजूदा सरकार पे बैठा नहीं है। आप उसको कवर क्यों कर रहे हो? कवर इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास क्या सरकार power है? बीजेपी, आप भी तो बीजेपी को कवर कर रहे हो। कौन? मैंने बीजेपी कवर किया? अच्छा आप ये बताओ, आप मेरे को कह रहे थे मैं बीजेपी को कवर कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ बताइए? देखो आप पत्रकार हो। कौन? आप, ठीक है, आप हमेशा रूलिंग पार्टी को कवर करोगे, क्वेश्चन आप क्रॉस क्वेश्चन करोगे। वो हर पत्रकार का काम होता है क्रॉस क्वेश्चन करने का। अच्छा। वो आप करोगे, आप मेरा बन टटोल के मैं क्या देखो जी, ना तो बीजेपी कुछ करती है ना कांग्रेस कुछ करती है। बस हम हैं नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, हमारे डंडा देने से कुछ नहीं होता है।
हमारे आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप हमारी आप आवाज़ उठाएंगे तो हमें बाल के बराबर थोड़ा बहुत तो बेनिफिट ठीक मिल है। जाएगा। अभी आपने देखो मैंने इतनी सुनी शांति से, अभी आप कह रहे हो हमारी आवाज़ उठाओगे तो वो आवाज़ ही सुनने के लिए मैं रहा हूँ। अभी राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, हाँ जी। आए थे, आप तो मिले नहीं होगे शायद उनसे, नहीं मिले ना, तो कुछ ना कुछ आपका एक सवाल होगा ना उनकी तरफ कि भाई राहुल गांधी तू यहाँ पे आया था, तो मेरा एक सवाल है, मैं जे कॉलोनी में 1 साल से रहा हूँ, क्या सवाल आपका? आप अपना सवाल बताओ। मेरा सवाल सिर्फ यही है, राहुल गांधी यहाँ पे आया था, हाँ। सिर्फ वो वोट बैंक के लिए अपना के लिए आया था, मुंह दिखाने के लिए, या कुछ समस्याएं सुनी थी तुम्हारी? देखो जी, जब मैं मिला नहीं तो मैं कैसे आपका जवाब दे सकता हूँ? मैं मिला ही नहीं। अभी दिमाग में है कुछ, खोपड़े में कुछ है कि भाई मेरा ये सवाल है? हमारे दिमाग में ये है, हमने खुद कमाना, खुद खाना, गवर्नमेंट कोई किसी के लिए नहीं करती है, बीजेपी की हो कांग्रेस की हो, कुछ नहीं चाहिए हमें। ये चाहिए हमारा जीवन शांति से चले, गवर्नमेंट अभी 1 साल से या इनकी हो। 1 साल से यहाँ पे रह रहे हो, मुझे नो प्रॉब्लम, 365 दिन हो गए, मुझे कोई परेशानी नहीं। ये गंदगी हिस्से कोई प्रॉब्लम? भाई साहब, गंदगी सफाई होती है, आज नहीं हुई है, हम कोई बात नहीं। अभी नशा है, उससे कोई प्रॉब्लम? उससे सबको प्रॉब्लम है। आपको नहीं, आप भी, तो कह रहे मुझे थे भी। प्रॉब्लम है ही नहीं, और रिक्शे वाला भाई कह रहा है मेरे को प्रॉब्लम है, अब बताइए। हाँ, बिल्कुल सबको प्रॉब्लम है। नशे से हमारे देश के यंग जनरेशन बर्बाद होता है, उसमें मेरे बच्चे भी हैं। हरियाणवी भाषा बता देता हूँ, मुझे आप हरियाणा नहीं आता। मैं बता देता हूँ ना, दर्शकों को आ जाएगी समझ। आप अखाड़ बाडे से लड़ाई कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरे को पसंद नहीं तो किसी को पसंद नहीं। अब आपको उस चीज़ पे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तो उम्र चली गई, अब इस जमान को प्रॉब्लम है। मैं इसी यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम है, इन- यंग जनरेशन आप अपनी तो बात करने नहीं पा रहे, आपके पास तो राहुल मेरी गांधी तो गुजर गई। किसकी? मेरी तो कब आपके- राम नाम सत्य हो जाए पता नहीं। आपकी गुजर गई। अच्छा भाई, अभी ये बताओ, अंकल कह रहे थे कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 साल से रहते सर हो। मुझे प्रॉब्लम है, तो 17-18 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम है। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे जितने भी पार्क है XYZ, चाहे वो गली के अंदर हो या चाहे गली के बाहर हो, सारे वो कूड़ेदान से भी बेकार है। वो बच्चों के खेलने के लिए पार्क थे। मेरा नाम मोहम्मद जहीर है, कितने साल से रहते हो? मुझे 20 साल हो गया। 2006 में कॉलोनी आई थी। अच्छा साहब, ये 2006 बताइए, ये कॉलोनी बसाई थी कांग्रेस ने जी। अभी कांग्रेस के युवराज आए थे 3 दिन पहले यहाँ पे जी। राहुल गांधी के लिए कोई एक सवाल है कि भाई तुमने बसा के दिया था हमको, हमारे पास ये प्रॉब्लम है। फिर इसके पास उन्होंने कोई फिक्र नहीं, ना कुछ देखने आया, कोई देखने नहीं आया कि जनता मर रही है, क्या हो रहा। अच्छा बस खाली उन्हें वोट की जरूरत है। अच्छा अच्छा, अभी जो राहुल गांधी यहाँ पे आए थे, जी हैं, आए और चले गए, वो अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए आए थे या सच्चे दिल से आए थे? वो अपने स्वार्थ के लिए आए थे, वोट बैंक के लिए? वोट बैंक के लिए, स्वार्थ के लिए आए थे। और क्या करने आए थे? पब्लिक का कोई भला करने आए थे। कोई एक आपका सवाल है उनकी तरफ, राहुल गांधी की तरफ? राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी तो अपनी अपनी बस रोटी पकाते हैं नेता लोग, और क्या करते हैं? रोटी पकाने आए थे वो? बस रोटी पकाने आए थे, और क्या करते हैं? अच्छा ठीक है। जे कॉलोनी का माहौल कैसा है? अच्छा, जे कॉलोनी का माहौल तो बहुत बिगड़ा हुआ है। अब किससे क्या कहें, सब नशे में चूर है। 80% जनता नशे में चूर है। नशा आता कहाँ से? नशा गवर्नमेंट करवाती है, गवर्नमेंट पैसे लेती है, थाने वाले पैसे लेते हैं। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद आपका।